जी दोस्तों, जैसी कि उम्मीद थी कल देर शाम को खबर ये आई कि ट्रंप जिनका 20 तारीख को इनॉग्रेशन हो रहा है, सेकंड टर्म उनकी प्रेसिडेंसी की आ रही है। ये उनकी आखिरी टर्म भी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में कानून के मुताबिक 2 बार से अधिक प्रेसिडेंट नहीं बना जा सकता है। ये उनका सेकंड टर्म होगा, तो इसका मतलब ये कि वो आखिरी बार प्रेसिडेंट बन रहे होंगे और उसके बाद में तो ज़ाहिर है उसका इनॉग्रेशन वो धूमधाम से करना चाहते हैं। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है उसमें, दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण नेताओं को बुलाया गया है उसमें। चाहे उसमें इटली की जॉर्जिया मेलोनी हों, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हों, सबको बुलाया गया है। और कुछ जो पाकिस्तानी कमेंटेटर्स हैं, कुछ भारतीय कमेंटेटर जो भारत से बाहर रहते हैं और मोर और लेस पाकिस्तानी कमेंटेटरों की भाषा बोलते हैं, उन लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भारत से शायद किसी को नहीं बुलाया जाएगा, या कि जयशंकर जी जो अभी अमेरिका गए हुए थे, आपको याद होगा आखिरी हफ्ते में, पिछले दिनों, तो उन दिनों पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में वो वहाँ गए हुए थे, तो उसको लेकर बड़ा हल्ला-गुल्ला था। लेकिन वो सब रहा फ़ेल। और आपने पाया दिसंबर के मेरे ख़्याल से 24 तारीख को गए थे और फिर 30 तारीख के आस-पास आए थे। तो उसको लेकर बड़ी इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वो ट्रंप से मोदी जी के लिए जो इन्विटेशन लेने गए हैं। ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट उनकी यात्रा को लेकर भी बाद में पाकिस्तानी कुछ चैनलों ने अजीब-अजीब किस्म की अटकलें लगाई। ख़ैर उस सब से परे, हमें बात करनी है कि कल खबर आई कि जयशंकर जी वो जा रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि जयशंकर जी को स्पेसिफिक इन्विटेशन आया है या कैसे। अब तक दुनिया भर से जो खबरें आई हैं उनमें यही हुआ है कि बेसिकली हेड ऑफ स्टेट्स को या कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है जिनमें हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से किसी न किसी को भेजा है। कहीं से हेड ऑफ स्टेट खुद जा रहे हैं, तो कहीं से उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जा रहे हैं। भारत से और चाइना से, दोनों जगहों से फॉरेन मिनिस्टर्स जा रहे हैं। तो ये रही वो बात। लेकिन भला ये कैसे हो सकता है कि भारत को इनवाइट किया जाए, तो एक हमारे पड़ोसी मुल्क को मिर्चें ना लगें? लगीं, बाकायदा लगीं। और याद है, आप में से कुछ दोस्तों ने कल ये बात कही भी थी कि बड़ा मज़ा आएगा जब पता लगेगा कि जयशंकर जी के जाने का पाकिस्तान में क्या रिएक्शन आता है। आया, बाकायदा आया। हमारे कुछ दर्शकों ने कुछ बोला था ना बात को, तो आप ये देखिए कि वो रिएक्शन भी आया। और उसके बाद में मुझे ज़रा ये देखना पड़ेगा कि जी, हाँ, तो ये रहा। तो मुझे लगता है कि वो आया और हमें उस पर बात करने का मौका भी था। मैंने आपसे कहा भी था मैं बात करूँगा, और ये रहा वो मौका। हम बात करने जा रहे हैं कमर चीमा जी की, और वो ये बताने जा रहे हैं कि उनको जयशंकर जी की यात्रा से कैसी मिर्चें लगीं। ज़रा देखिए वो क्या-क्या आपके लिए अपनी तुकबंदियाँ लेकर आए हैं। सुनिए। दोस्तों इस वक्त एक बड़ा शोर मचा हुआ है और वो शोर ये है कि कौन डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाएगा। सुनने में आया है कि भारत की हुकूमत को इनविटेशन आया है और डॉक्टर जयशंकर जो है वो ट्रंप वैंस इनॉग्रल जो कमेटी है जिसने इनविटेशन भेजा है, डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे जाएंगे। सुनने में आया कि इस तरह का इनविटेशन चाइना को भी किया है, लेकिन शायद चाइनीज़ भी ना जाएं और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग साहब जो है वांग जी वो जाएंगे। और ये ट्रंप वैंस इनॉग्रल कमेटी का जयशंकर को भारत को इनवाइट करना, बेसिकली दिस इज इन लाइन विद ट्रम्प्स पॉलिसी। देखिए ट्रम्प की ये आखिरी 4 साल है, ठीक है जी, ही वोंट बी द प्रेसिडेंट नेक्स्ट। So all what he wants to do is that he wants to do some new things. वो नई चीजें करना चाहते हैं। तो ये जो एक चीज है कि वो इनॉग्रल सेशन में दुनिया को बुला रहे हैं, सुनने में आया शी जिनपिंग को भी बुलाया, ठीक है जी। ये खबरें आ रही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वांग जी जा रहे हैं वहाँ पे। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकता है वहाँ पे, या पाकिस्तान को बुलाया जाएगा? क्यों बुलाया जाएगा अगर बुलाया जाएगा तो? लेकिन ये भी पता चला है कि सेल्वदर जो है उसके प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं, फॉर राइट इटालियन प्राइम। अब ज़रा सोचिए सही, पाकिस्तान को कोई क्यों बुलाएगा? मैं मतलब पाकिस्तान ने पिछले सालों में सिवाय इमरान खान के जब से जाने के बाद से, इमरान खान भी जब था तो क्या कर रहा था? चंदा माँग रहा था दुनिया से। आप ये देखिए उसके बाद आज क्या हो रहा है? आज भी पाकिस्तान जगह-जगह से चंदे ही माँग रहा है, कहीं यहाँ से, कहीं वहाँ से। कोई बताए। ख़ैर वो एक अलग प्रोग्राम की दरकार करता है। जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ये कहना कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो रही हैं, तमाम इंडिकेटर्स अच्छे हो रहे हैं, उससे बड़ी नॉनसेंस कोई हो नहीं सकती है।
क्योंकि अगर आप ग्रोथ देखेंगे इकोनॉमी की, कहीं कोई ग्रोथ नहीं, ना कोई एफआई वहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो इन बातों के देखते हुए ये कहना कि पाकिस्तान को कोई बुलाएगा, क्यों बुलाएगा भाई? जहाँ जाएंगे फिर वहाँ पे कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे कि लाओ भाई माल दो। तो हर एक आदमी उस सिचुएशन से बचना चाहता है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो। और ये बात फॉरेन मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब ये बात कह चुके हैं कि भाई हमारे जो फ्रेंडली मुल्क थे गल्फ में, वो भी अब हमारे अकाउंट पर $1 रखने का भरोसा नहीं करते हैं। तो बात वही है जो मैंने आपसे कही कि दरअसल कोई यकीन करता नहीं है जब आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है दुनिया की। मगर ये प्रोग्राम आपको देखना क्यों जरूरी है? ये प्रोग्राम इसलिए देखना जरूरी है, इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, और वो ये कि जनाब ये दे रहे हैं धमकी। चीमा साहब धमकी दे रहे हैं इस प्रोग्राम में दुनिया को। मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन देखिए फिलहाल प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी बड़ी अच्छी गपशप रहती है, मीडिया ऑप्टिक्स बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती हैं। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आई थिंक अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जो है, जो उनको पहले भी मिल के आए हैं, वो दोबारा जा रहे हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है जी। अब ये समझें कि ये एक नई चीज़ की जा रही है। कहा जाता है कि 2009 में जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा की इनॉग्रेशन हुई, तो उस वक्त अमेरिकी हुकूमत ने जो एम्बेसडर्स थे डिफरेंट मुल्कों के वहाँ पे, उनको इनवाइट किया था। तो एक जेस्चर दिया था कि जी हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, या एक चीज़ जो होती है। लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। जयशंकर का वहाँ पे जाना, इट मीन्स कि इंडिया जो है उन क्लोज एंड करीब मुल्कों के अंदर है जो अमेरिका के करीब होंगे। ठीक है जी। अगर शी जिनपिंग जा रहा है, देखिए बात तो यही है ना कि 1947 में 2 मुल्क इकट्ठे हुए, आज अमेरिकन जो हैं वो उनको बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे। ये देखिए असली जलन ये है कि हम दोनों मुल्क एक साथ इकट्ठे आज़ाद हुए, उनको बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे हैं। जरा सोचिए कि किसी के इकट्ठे आज़ाद होने से क्या ये बात साबित होती है कि उनको दुनिया में हर जगह एक साथ बुलाया जाएगा? क्या इस बात का कुछ तुक बनता है? चीमा साहब की नज़र में बनता है। भाई आज़ाद होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज़ाद होने के बाद आप क्या बने ये महत्वपूर्ण है। उसकी वजह एक ही है, बिकॉज ऑफ आवर नॉन सीरियसनेस। हम अपने आप को ये है हल्कापन, ये है हल्कापन, बिकॉज ऑफ और नॉन सीरियसनेस। जी नहीं, नॉन सीरियसनेस नहीं है, सिस्टमेटिक गलतियां हैं आपकी अपनी, जहां पर आपका पॉलिटिशियन या आपकी जो सिविल लीडरशिप है वो उभरना ही नहीं पाती है, क्योंकि मिलिट्री का जोर सारा चलता है, और जो कुछ डिक्टेट हो रहा होता है पीछे से डिक्टेट हो रहा होता है, पिछली सीट पे बैठ के आगे से गाड़ी चलाई जा रही होती है। तो हम वी आर द बैड एडवोकेट्स ऑफ आवर कंट्री। वी डू नॉट नो कि हमें अपनी गेम कैसे उठानी है। गेम उठाई आप जाती देख है रहे हैं ये सारे का सारा खाली ये खेल खिलाड़ी का करने के चक्कर है, मतलब ये मुल्क का नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ ये देखते हैं कि हमें दिखावा कैसे करना है, हमें परसेप्शन कैसे क्रिएट करना है। सच क्या है, वेदर इकोनॉमी आपकी ठीक है या नहीं, वेदर सोसाइटी आपकी ठीक है या नहीं, रास्ता कैसा आगे है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस गेम कैसे उठानी है वो पता होना चाहिए। इनको परसेप्शन अपना क्रिएट करना है, एक झूठ का पुलिंदा सामने दुनिया को दिखाना है, जिसमें दुनिया भटक के रह जाए। लेकिन जो 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 सच है उसको ठीक करने की बात वो इनको नहीं करनी है। तो दैट्स द रियलिटी ना। जब आप ये कहते हैं कि नहीं साहब हमें अपना एडवोकेट बनना, वकालत जो है वो सच झूठ नहीं देखती है, वो सिर्फ जज का माइंडसेट बदलती है, फैक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है अगर वो ना हो तो। कि जो लीडरशिप है ना, हमारी लीडरशिप, ये बोर हो गए हुए हैं रूल कर करके इस मुल्क के जरा सोचिए ये अटर नॉनसेंस नहीं तो और क्या है, मतलब लीडरशिप बोर हो गई है, ये आर्गुमेंट है? अंदर। मैं सच्ची बात बताऊं, ये बोर हो गए हैं, हाँ, इनका अब दिल नहीं करता ये करने को जो कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतने ताकतवर हैं कि इसको छोड़ना भी नहीं चाहते। कौन ताकत छोड़ना चाहता है भाई? और जो ताकत में होगा, जिसके पास ताकत होगी, वो बोरियत कैसे होगी? ताकत से कोई बोर होता है क्या? छोड़ना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, किसी को देना भी नहीं, कुछ होने भी नहीं देना। इससे ज्यादा अटर नॉनसेंस हो सकती है कोई? ये मजे की चीजें हैं। ठीक है जी। सो ये है इस देश के थिंक टैंक चलाने वाले, ये है इस देश का इंटेलिजेंसिया, ये हैं वो लोग जो देश की पॉलिसी निर्धारण करने की कोशिश करते हैं, पॉलिसी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो एक कस्टम है रहा है कि फॉरेन लीडर्स, अमेरिका किसको क्या समझता है,
देखिए, when American president invites someone, it is being considered at that KG. Basically, they are कंसिडर्ड सोचते रहो दुनिया में कौन ऐसे बोलता है भाई, ये अंग्रेजी है, ये एक्सेंट मारने की कोशिश है, कंसिडर्ड। getting legitimacy ले रहे हैं। देखिए, शी जिनपिंग, मैं आपको मजे की बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है ना, डोनाल्ड ट्रंप ओनली लाइक्स स्ट्रांग पीपल, स्ट्रांग मैन, पावरफुल पीपल, पावरफुल जी, अब ये साइकोलॉजिस्ट भी बन गए। मैन। ही डजंट लाइक द वीक, वो कमजोर को और डराता है, ठीक है। सो मुझे नहीं पता इसमें हमारा क्या जिसे वो कहते हैं ना, वो रहेगा, जिसे कहते हैं ना कि एक एक एक, एक चीज नजर आती है ना कि क्या रहेगा। इसमें मुझे नहीं मालूम कि हमारा क्या रहेगा, क्या रहेगा, वो एक चीज नजर आती है ना हमें, हमारा तो बताओ की आंखें। सो डोनाल्ड ट्रंप एक लेगेसी जब कुछ नहीं सुनी तो पंजाबी में बोल दो की आंखें। छोड़ना चाहते हैं। सो अगर पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान डिडंट रिएक्ट इन अ स्ट्रांग वे, इन मजबूत तरीके से बात हमने ना की तो अब जरा सोचिए दोस्तों, मतलब ये लफ्ज जरा देखिए, हमें अपनी बात मजबूती से न रखी, स्ट्रांगली नहीं रखी। इफ यू डोंट स्पीक स्ट्रांगली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? स्ट्रेंथ किसी बेस पे आती है ना कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है, राइट? तो इनके पास क्या है ये भी आगे बताएंगे, ये बताने जा रहे हैं आज। ये बड़े मजे की चीज है, ये एपिसोड जरूर देखिएगा, बिकॉज यहाँ पर आज पाकिस्तान की जो साइकोलॉजी है वो भी खुलेगी, ये देखिएगा। फिर हमें जो है ना हर कोई दबकाएगा। देखिए, हमारी लीडरशिप तो अमित शाह पैगाम घाल देंदा है, ਅਸੀਂ जवाब ही नहीं देंगे। वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पैगाम भेज देता है, जवाब ही नहीं देते, ठीक है। और उनकी मैक्सिमम कोशिश एक होती है, उनकी मैक्सिमम कोशिश एक ही होती है कि किसी तरीके पाकिस्तानी जो पर्सपेक्टिव है वो इंडियन ऑडियंस के ना अंदर जाए। और इसी तरह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों की भी कोशिश है कि इंडियन पर्सपेक्टिव पाकिस्तान में ना आए। दोनों जो ममालिक है वो कोशिश करते हैं कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव जाए। सो अब एक बात बताइए, क्या पाकिस्तानी जो परसेप्शन है वो चीमा के जरिए हम लोग ऑनलाइन देखते नहीं हैं, या चीमा जैसे और जो दूसरे लोग हैं क्या उनके जरिए हम पाकिस्तानी परसेप्शन को देख नहीं रहे होते हैं? तो क्या हमारे पास ये मौका नहीं होता है कि हम भारतीय जो परसेप्शन है उसको और जो पाकिस्तानी परसेप्शन है जो कि हमें चीमा जैसे दोस्तों के जरिए मिलता है उसके उसमें डिफरेंशिएट कर सकें और देख सकें कहाँ फर्क है, सच और झूठ का पता लगा सकें? क्या ये इतना मुश्किल काम है? हमें अपने पर्सपेक्टिव को मजबूत करने की जरूरत है। मजबूत अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं करते, वो हम नहीं करते और वो नहीं करना चाहते, ठीक है। हम नहीं समझते कि यार हम कौन है जो अपना परसेप्शन मजबूत नहीं करना चाहता? कोई है जो अपना परसेप्शन जानबूझ के न मजबूत करना चाहे? कहते हैं ना हम मजबूत नहीं करना चाहते। कौन करता है ऐसे? किसी आदमी में जिसमें 2% भी ब्रेन हो वो सोच सकता है ये बात? किस तरफ जाएंगे या क्या करेंगे या क्या चीजें बनेगी, मुझे नहीं समझ आती कि क्या होगा, ठीक है जी। और जब इनको ही नहीं समझ आती तो भला बेचारे ऑर्डिनरी आदमी को क्या कहिए? ये तो देश के थिंक टैंक चलाने वाले, मुल्क के थिंक टैंक को चलाने वाले लोग हैं, प्रोफेसर रहे हैं, दुनिया भर घूमते हैं, परसेप्शन बड़ा है इनका, प्रोजेक्ट। और जयशंकर जाके दे विल बी रबिंग, वो एक मुहावरा होता है, रबिंग शोल्डर्स। ये फ्रेज होती है चीमा साहब, मुहावरा नहीं होता। ये अंग्रेजी की फ्रेज होती है, फ्रेज और मुहावरे में फर्क होता है। शेकिंग हैंड्स, सर रबिंग शोल्डर्स एंड शेकिंग हैंड्स। अब देखिए ना, जयशंकर वहां पे बैठ गया, लोगों को पहले ही पता लग गया, यूरोप को पहले ही पता लग गया, अफ्रीका को पहले ही पता लग गया, लैटिन अमेरिका को पहले ही पता लग गया, ऑस्ट्रेलिया, इनको एशिया पैसिफिक को पहले ही पता लग गया यार ये इंडियंस करीब है उनके। रेलिवेंस बनानी चाहिए, और रेलिवेंस जो है ना समटाइम्स आपको, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को इम्प्रेस करना कोई बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है इसको इम्प्रेस करना। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों, मतलब ये बेसिकली जानते हैं इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि चमचागिरी करो ना, जाके फ्लैटरी करो, चमचागिरी करो तो ट्रंप खुश हो जाएगा। जरा सुनिए, के लिए आपको थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ता है। ये जिसको फ्रंट फुट कर रहे हैं इसको चमचागिरी कहते हैं। जरा सुनिएगा, जितना डोसाइल होकर खेलेंगे ना, ठीक है, राइट नाउ डोसाइल नहीं, फ्रंट फुट पे आके खेलें, इसकी हल्की फुल्की थोड़ी तारीफें करें, इसको थोड़ा ये हल्की बड़ी तारीफ हो, तुसी ग्रेट हो जी, तुसी बंदे पीस के हो, थोड़ा कहें कि जरा ग्लोबल लीडर है, ही कैन मेक डिफरेंस और वो चीजें कर सकता है,
मैं आपको बात बताऊं, थरथली मच जाए। थरथली मच जाए। मतलब जरा कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए दोस्तों, मतलब ट्रंप की जगह कोई प्रेज करेगा, तुसी ग्रेट हो जी, आप तो दुनिया में पीस के मैसेंजर हो, तो बस दुनिया में थरथली मच जाएगी। पाकिस्तान ने तारीफ की है, पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने। मुझे जो जाती तौर पे ऐसे लगता है कि थरथली मच जाए अगर ये चीज़ें हम कर सके। ठीक है जी। अब अल्लाह ही करे कि हमारी हुकूमत इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि हमें अपनी रेलिवेंस बनानी है। जयशंकर रेलिवेंस बना चुका है, नरेंद्र मोदी रेलिवेंस बना चुका हुआ है। ठीक है, हमें अपनी रेलिवेंस बनानी है और रेलिवेंस बनाने के लिए थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा, मैसेजिंग करनी पड़ेगी। इंतजार नहीं करना, मैसेजिंग करनी है, एडवांस मैसेजिंग करनी है। ठीक है जी, जरा कहें ट्रंप साहब की, उठाएं उनको जरा जी, ट्रंप साहब इज अ लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। ठीक है, और हमें थोड़ा सा उसको उस एंगल से एंगेज करना है ट्रंप को। देखा, ये चमचागिरी, ही इज द लीडर ऑफ द, मतलब ट्रंप साहब आप ही लीडर है फ्री वर्ल्ड के। और आपको मजे की बात बताऊं, दे लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स। ये इसी में जिसे वो कहते हैं ना, फ्रंट फुट पे खेलेंगे। मतलब आप जरा सोचिए, फ्रंट फुट का खेलना क्या होता है भाई? मतलब चमचागिरी, पैरों में गिरना, जूते चाटना, इसको फ्रंट फुट पे खेलना कहते हैं। तो बहुत सारे आप इंगेज कर लेते हैं। ठीक है, सारे के सारे ममालिक थोड़े से वो जिसे कहते हैं ना डिसंगेज करके बैठे हुए हैं। हमें तो बहुत ज़रूरी चाहिए, हमें इंडिया का अमेरिकन वहाँ पे चले जाना। एक तो सारी बात है, ये मैसेजिंग है हमारे लिए कि यार असी नहीं, मतलब बेसिकली वही है, गेम वही है कि इनकी नानी मर गई कि भाई भारत को बुलाया गया, हमें नहीं बुलाया गया। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में इंडिया गया है तो हमें अपनी जगह बनाने के लिए, अगर ट्रंप के जूते चाटने पड़े, तलवे चाटने पड़े, किसी लेनी पड़े, सब करो। तो टुरे साहब तो कितने आ गए हैं। देखें, दुनिया में एक चीज़ याद रखें कि जिसने भी रेलिवेंट होना है ना, उसमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक अफोर्ड करने में जूते चाटने शामिल है। अब ट्रम्प साहब जो इनविटेशंस भेज रहे हैं, ठीक जूते चाटना जरूरी है। है, अब तक जितनी देर ये मौका मिला है, अब तक तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जो है हल्की फुल्की मैसेजिंग कर देनी चाहिए थी। ट्रम्प टीम में अपने बंदे घुसाने चाहिए थे, कोशिश करनी। वाह, इमेजिन कीजिए आप, ट्रंप टीम में अपने बंदे घुसा देने चाहिए थे। हमें क्या सपने हैं यार, ये लोग क्या सोचते हैं अपने बारे में, कि कौन है ये? चाहिए थी। क्वेश्चन ये नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात कितने हैं और हम कितने डिपेंडेंट नहीं है, वो हमसे क्या चाहते हैं। हम पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है इस खित्ते के अंदर, इस अच्छा, मुल्क इस खत्ते के अंदर बड़ा मुल्क है। ओ, और बड़ा मुल्क होने के नाते हमारी कैपेबिलिटी बहुत सारी चीजों में है। अब मित्रों गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, ये शुरू हो रहा है इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में इंडिकेट किया था। जरा गौर से सुनिए, अगले अगले 3-4 मिनट जो है, जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, जहां पे हम दुनिया पे डिपेंडेंट है, दुनिया को भी बहुत सारी चीजें हमसे चाहिए। ये जरा सुनिए। भले वो सिक्योरिटी में चाहिए। देखिए, आपकी स्ट्रेंथ हाँ, हर चीज तो नहीं होती। जो स्ट्रेंथ, देखिए दोस्तों, गौर से सुनिएगा, अमेरिका को तो नहीं चाहिए सिक्योरिटी में पाकिस्तान से कुछ। अमेरिका पाकिस्तान से कोई मिसाइलें तो नहीं खरीद रहा, इनसे कोई बम तो नहीं खरीद रहा, इनसे जहाज तो नहीं खरीद रहा, तो फिर दुनिया में किसको चाहिए? जरा सोचिए, और तब तक मैं आपको आगे सुनाता हूँ। है उस पर प्ले करें। सो इनको करने दें। हम जब कहते हैं कि ये अरब वर्ल्ड में जो तब्दीलियां आ रही हैं, आप क्या समझते हैं? ये सारे के सारे अरब वर्ल्ड आप आइंदा कुछ अरसे में देखिएगा, ये सारे पाकिस्तान आएंगे। अब जरा गौर से सुनिए, ये आई असली मुद्दे की बात। जहां मैं आपको लाना चाहता था, ये वो जगह है। आप जरा सोचिए, क्या रहे हैं जो अरब वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि भाई सीरिया गया, जॉर्डन पे वो कब्जे की बात कर रहा है, इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का मैप आ गया है, मैं आपको पिछले दिनों उसके इंपॉर्टेंस पे बताता रहा हूँ। आप जरा सोचिए, ये ग्रेट मिडल ईस्ट में आते हुए गल्फ स्टेट में, अरब में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके चलते इनको ये लग रहा है कि वहां के मुल्क अब इनकी शरण में आने वाले हैं कि भाई अमेरिका से हमें आप बचाइए। अभी जरा गौर से देखिए आप, या इसराइल से हमें बचाइए। और इनको लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क अब पाकिस्तान की गोद में आके बैठेंगे, इनको खूब सारे पैसे देंगे कि हमें इसराइल से बचाइए। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। अभी आगे देखिएगा और क्या क्या बोलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। वो कैसे पाकिस्तान आएंगे? बिकॉज इनको जब सारे के सारे सिक्योरिटी रिस्क बनती जा रही है एग्जैक्टली। सिचुएशन वहां पे। ये जो ईरान के हवाले से, ये जो पाकिस्तान को कहा जा रहा है, ठीक है, ये सारे के सारे, और जो हमें ईरान के हवाले से पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा जा रहा है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ईरान पे कोई हमला होने वाला है, इनकी नानी वैसी मरी जा रही है, और ये अपने आप को उस सारे सिनेरियो में जोड़ रहे हैं। और आपको याद होगा, 2 दिन पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पहले ही चीमा साहब बोल चुके हैं कि हमारा तो सारे मामले से कोई लेना देना ही नहीं। हम तो दुनिया को बता चुके हैं कि भाई मिडिल ईस्ट में कुछ ही करो, ईरान के साथ कुछ ही करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम दूर हैं।
कई दफा हम ये कहते हैं कि यार ये आपको दे देते हैं पैसे, ये क्यों दे देते हैं पैसे? सवाल। एग्जैक्टली देखिए अभी इन्होंने एक्यूज कर दिया कि सऊदी अरब यूएई इनको जो पैसे दे रहे हैं, याद रहे यूएई F-35 लेकर बैठा हुआ है, सॉरी F-35 उसको नहीं मिले थे, रफाल लिए हैं अभी तो सऊदी अरब वगैरह, मतलब ये सब इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है, मिलिट्री मैन के पास कमी नहीं है कोई। तो ये अब क्या कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। सवाल है ना, क्यों देते हैं पैसे? हाँ इसीलिए देते हैं। क्यों देते हैं पैसे? ठीक है जी। अब कहाँ दे रहे हैं चीमा साहब, तुमको भीख दी थी उन्होंने $2 की, किसी किसी ने 2 बिलियन की, किसी ने 1 बिलियन, किसी ने 2 बिलियन, और वो रोल ओवर मांग रहे हो आप हर चौथे दिन जाके उनके पैर चूम के कह रहे हो भाई साहब दे दो दे दो। क्यों वो चाहते हैं? मुझे तो इस चीज की वो जैसे कहते हैं ना अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्यों देते हैं ये हमें? ये आपको लफ्ज नहीं सूझ रहे हैं चीमा साहब, आप कहने जा रहे थे कि मुझे तो इन चीजों की समझ नहीं आती है, दरअसल समझ आती है, समझ आती है, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उसमें आपकी होती है बेइज्जती। लेकिन सच ये है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब ने जो पैसे आपको दिए हैं वो सिर्फ इसलिए दिए थे कि आप बैंक में रख के उनको रोल ओवर मांगते जाएं और आप उसे खर्च ना करें। आप खर्च कर चुके हैं, पता है, जाके पूछिए अपनी सरकार से, आपके पास जो पैसे हैं उसमें ये पैसे गायब हो चुके हैं, इन्हें नहीं खर्च करना था, आप कर चुके हैं, इसीलिए आप रोल ओवर मांगते हैं, क्योंकि अगर कल को वापस करने पड़ जाए तो आपके पास है ही नहीं पैसे। ये हमें पैसे इसलिए देते हैं बिकॉज इनको पता है कि इनके साथ एक जिसे कहते हैं ना कोई राब्ता रहना चाहिए। हाँ, कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। पाकिस्तान हमारी सिक्योरिटी की गारंटी जो है, क्यों, पाकिस्तान एक सोल न्यूक्लियर मुस्लिम मुल्क है ना, उम्मे का। आज ये जरूरत पूरी करेंगे तो ये कल मुश्किल वक्त में हमारे साथ बैठेंगे। याद रहे, मुश्किल वक्त में हमारे साथ बैठेंगे। मुश्किल वक्त इजराइल, राइट। अभी आप देखिए, अभी इनको ये नहीं पता, इनको ये नहीं मालूम कि अब्राहम अकॉर्ड जैसी कोई चीज है जो मिडिल ईस्ट में काम कर रही है, और कहीं उन्होंने मिडिल ईस्ट में सबने साइन कर लिया तो ये सबसे आगे खड़े जाएंगे कि लो जी हम भी साइन कर लेते हैं। तो ये सिलसिला है, देखिए। सो हमने मुश्किल वक्त में अगर इनके साथ बैठेंगे तो वो ये क्या बैठेंगे, इनकी क्या औकात है, ये सिर्फ कहना ये चाह रहे हैं। आप देखिएगा इशारों इशारों में आपसे क्या कहेगा, ये कहेगा कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और हम इन मुल्कों को पास ऑन कर सकते हैं वो बम इजराइल पर मारने के लिए। देखिएगा यही कहेगा। जो हमारे पास है वो इन बिटवीन द लाइन आई कैन एक्सप्लेन, देख रहे ना, इन बिटवीन द लाइन आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन नॉट स्पीक ओपनली, आई कांट टॉक ओपनली। ये क्या है, वो ऐसा क्या है भाई, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में ऐसा क्या है चीमा साहब जो आप बोल नहीं सकते? सिर्फ और सिर्फ एक चीज जिससे दुनिया आपकी ऐसी तैसी करना चाहती है, जो आपसे छीनना चाहती है, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। और ये जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं इसलिए दुनिया पे यकीन नहीं करती है। जो हमारे पास चीजें हैं, जो हमारे पास एंगेजमेंट हम जिस तरह कर सकते हैं उनको समझ है। सो ट्रम्प साहब ने ये देख रहे हैं ना, उनको समझ है इसीलिए वहां पे दबाव डालते हैं। जो आप प्रेशर के लिए रोना रोते रहते हैं हर चौथे दिन बैठ के, हाय हम पे प्रेशर पड़ रहा है, वो प्रेशर इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि दुनिया में कोई आप पे यकीन नहीं करता। सबको मालूम है आपका माइंडसेट क्या है, सबको मालूम है आप क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। इनवाइट कर लिया जयशंकर साहब को, इंडियन गवर्नमेंट को, ये बड़ी बात है भाईजान, ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मजाक चीज नहीं है कि हमें पता है आप कहाँ पर हैं चीमा साहब, कोई बात नहीं। ट्रम्प की गैदरिंग में या उसके इनॉग्रेशन के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर जो है वो जाएंगे वहां पे, ठीक है। और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी वुड हैव वांटेड टू बी देयर, बट आई थिंक ये ख्याल है इनका। अब ये ख्याल के ऊपर ही हमेशा ख्याली पुलाव पकाते हैं ना, ये ख्याल के ऊपर इन्होंने कहानी भी सोच ली है कि भाई असल में तो मोदी को नहीं बुलाया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने भेजा ही इस स्टाइल में होगा, इन्विटेशन होगा ऐसे स्टाइल में भेजा होगा कि जयशंकर को भेज रहे हैं, मोदी जी नहीं जा रहे हैं। समहाउ इनविटेशन ही स्टाइल का आया होगा ये कि वो नहीं गए। हाँ, वो इन्विटेशन ये होगा कि भाई वी हियर विद इनवाइट योर फॉरेन मिनिस्टर नॉट मोदी। ठीक है जी, इनविटेशन ही इस स्टाइल का आया होगा कि वो नहीं गए, क्योंकि वो समझते होंगे अमेरिकन भी बड़े स्मार्ट हैं। उनको ये है कि अगर आपने वजीर आजमों को या सदूर को बुला लिया तो चाइना इंडिया और इस तरह, तो फिर शायद उस लेवल पे वो करना पड़े, या उन्होंने फिर जान के उस लेवल पे वो करना पड़े, न जाने कौन सा लेवल और क्या करना पड़े। और इससे पूछो मेलोनी के हेड ऑफ स्टेट नहीं है, अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट के हेड ऑफ स्टेट नहीं है, ये सबके सब वहां आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। भाई जिसके पास वक्त है वो आ रहा है, जो नहीं जा पा रहा है वो अपना फॉरेन मिनिस्टर भेज रहा है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, 10 दिन का गैप है, 10 दिन में आपको मालूम है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कितना बिजी आदमी होता है। इतने बड़े मुल्क को चलाना आसान काम है, उसको 50 काम लटके हुए हैं। अगर उसको टाइमली इन्विटेशन नहीं आया है, डिलेड हुआ है फॉर वट एवर गुड बैड रीजन, तो दैट इज इट।
वो नहीं जा रहा है। और मोर ओवर अभी क्वाड का समिट होने वाला है, ट्रम्प खुद यहाँ आएगा दिल्ली, तो मोदी से तब भी मिलेगा। और वो ऑलरेडी कह रहा है कि हाँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम एक्साइटेड टू मीट मोदी, यही कह रहा है ना। तो रोते रहो आप बैठ के उस दिन, फिर एक भी कर लेना। जयशंकर को इनवाइट किया है, या हो सकता है उन्होंने मोदी को इनवाइट किया हो, इंडिया ने जयशंकर को भेज दिया हो। एग्जैक्टली। बहुत सारी ये चीजें हैं। नोबडी वुड लाइक कि जी हम इस तरह की चीजें सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर जाती तौर पे मैं समझता हूँ अगर ट्रम्प ने मोदी को बुलाया होता तो मोदी जरूर जाते। ये देखो, अब जाती तौर पर तुम्हारा समझना क्या इंपॉर्टेंस रखता है चीमा साहब? कौन है आप जाती तौर पर क्या समझते हैं, समझते रहिए। लेकिन मेरे ख्याल है उन्होंने इनविटेशन ही इस स्टाइल पे भेजा है ये कि जो है वो जयशंकर जो है वो जा रहे हैं। सो ये आप एक लॉन्ग टर्म अप्रोच आप देखें कि एक बड़ी गेम है, एक अच्छा, बड़ी गेम है, और इस बड़ी गेम के अंदर इन माय असेसमेंट, इन माय ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज रिक्वायर्ड वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड वो क्या चीज होनी चाहिए? जी। इस बड़ी गेम के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो हम्म यही है कि हम्म अपने आप को रेलिवेंट करो भैया। ठीक है और जी, कैसे? अपने आप को रेलिवेंट करो। हम्म और अगर हमने अपने आप को रेलिवेंट ना किया हम्म तो देन वो आप समझ लें कि फिर इट वोंट बी गुड थिंग। अगर हम इसी तरह ही मुसलसल बैठे रहे, खामोशी से ध्यान नहीं देते, ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है वो इसमें थोड़ा पाकिस्तान को एक फ्रंट फुट पे आना चाहिए। और ये जो बड़े फ्रंट फुट याद है ना? फ्रंट फुट का मतलब चमचागिरी करनी चाहिए, जूते चाटने चाहिए, तलवे चाटने चाहिए ट्रंप के। ये है फ्रंट फुट चीमा साहब का। इवेंट्स होते हैं ना, जैसे ये बेसिकली आपको पता है नरेंद्र मोदी ने ये काम शुरू किया था हम्म जब नवाज शरीफ साहब गए थे वहां पे। ठीक है, 2014। वो नरेंद्र मोदी ने तीनों के तीनों जो अपने ओथ हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, पहला ओथ तो उन्होंने लिया तो साउथ एशियन लीडर्स को बुलाया, दूसरा ओथ लिया तो उन्होंने आई थिंक बिम्स्टेक, दूसरा आई थिंक उन्होंने आसियान को बुलाया, या मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन तीसरा आई थिंक बिम्स्टेक की ये जो लीडरशिप है इनको सारे को बुला लिया। तो उन्होंने वो काम जो है वो किया। अब क्योंकि उनके पाँव जमते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के, हम्म वो इन डेप्थ वो होते जा रहे हैं, हम्म तो ये चीज़ जो है वो सामने नज़र आ रही थी कि सो मुझे ऐसे लगता है कि ये काम मोदी साहब ने शुरू किया था, लेकिन ये काम सारे जैसे वो कहते हैं ना पॉपुलिस्ट लीडर करते हैं। ठीक है जी, आप देखें एवरीबडी वांट्स टू बी देयर। ठीक है जी, एवरीबॉडी। आपको पता है कि जो भले ओपन एआई हो या मेटा हो या बाकी जो कंपनीज हैं, सारी की सारी बड़े बड़े गिफ्ट्स लेके जा रही हैं ट्रम्प के लिए। ठीक है जी, और वहां पे हर बंदा तो नहीं जा सकता। वो कई लोग तो कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग विषय जा रहा है दोस्तों। ये बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं कि कौन बिजनेसमैन क्या लेके जा रहे हैं, कौन डरा हुआ है, कौन नहीं डरा हुआ है। तो मैं इसलिए इसको पास ऑन कर रहा हूँ जस्ट एज इट इज। बट अगर इसमें भारत से रिलेवेंट कोई बात आती है तो हम उस पर और आगे बात करेंगे। अमेजोन हो, मेटा हो, सारे के सारे वो जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक अदारा है आई थिंक ओपन एआई, वो $1 मिलियन दे रहा है ट्रम्प की इनॉग्रेशन पे। सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पे कोई गाने बजाने वाले भी आ रहे हैं। ठीक है जी। देखिए, ये गाने बजाने की बात ऐसे हो रही है जैसे कोई मतलब इन इन लोगों की कल्चर का, ये कल्चर की बात जब करते हैं ना तो इसीलिए इतने इरेलेवेंट लगती है। कल्चर की बात इतनी ही लाइटली लेते हैं, जैसे बोला उन्होंने ये गाने बजाने वाले आ रहे हैं। और अब देखिएगा आगे भी जिक्र आएगा, जहां भी ये गाने बजाने की बात करेंगे इतना बात करते हैं जैसे पता नहीं क्या घटिया काम होने जा रहा हो। उसमें आप ये समझ लें वो जैसे कहते हैं ना फार राइट लीडर्स आ रहे हैं और फार राइट लोग आ रहे हैं सारे के सारे। जॉर्ज मेलोनी हैं या सल्वाडोरियन प्रेसिडेंट बुकेले हैं, फिर उसके बाद अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जेवियर मिले हैं, उसके बाद इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद ये सारे के सारे लोग जो हैं ये फार राइट लोग हैं। ठीक है ना जी। सुनने में ये भी आया कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो उनको भी इनवाइट किया जा रहा है। सो ये जिन्होंने कू अटेम्प्ट भी करवाई थी लेकिन बाद में वो सारे बेचारे फंस गए। सुने फार राइट फ्रेंच पॉलिटिशियन एरिक जिमर भी पहुंच रहे हैं वहाँ पे। सो बड़े पैमाने पे जिसे कहते हैं ना एक चीज़ की है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रम्प वांटेड टू डू समथिंग बिगर कि जी मैं नया ट्रेंड दे के जा रहा हूँ कि मैं दुनिया के लीडर्स को बुला रहा हूँ। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग अमेरिका इज अमेरिका। अमेरिका जब दूसरे मुल्कों को लीडर्स को बुलाता है तो बेसिकली अमेरिकन अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये देखिए,
ये देखिए, ये नई थ्योरी है कि अगर अमेरिका को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत थोड़ी है। मतलब इनको ये लगता है कि बुलाना जो है ना, वो लोगों से सर्टिफिकेट लेना है कि लो जी मैं प्रेज़िडेंट बन रहा हूँ और तुम सब मुझे रिकमेंड कर रहे हो या तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ। ये इनको मतलब खुशी में शामिल होना किसी के या लोगों को इनवाइट करना ऐसे मौके पे, उससे इनका रेलेवेंस नहीं है। ये उसका रेलेवेंस कहीं और ही ढूँढते हैं। दे डोंट नीड एनीवन एल्स। कि छोटे मुल्कों को या मिड साइज पावर्स का ये काम है, तो ठीक है। ये किसने तय किया? ये किसने तय किया कि मिड साइज़ पावर्स का काम है और कोई सुपर पावर नहीं कर सकती? लेकिन वो क्योंकि ट्रम्प साहब क्योंकि स्टाइल के बंदे हैं कि वो कहते हैं कि यार ठीक है, हमें इनको लेके सबको बुला लें, ठीक है, इसको भी बुला लें, इसको बुला लें, ठीक है। फार राइट लोग तो जो आ रहे हैं और सुनने में ये भी कंसर्ट भी हो रही है वहाँ पे एक। कुछ सुना? कंसर्ट इससे पता लगता है कि वो कल्चरल या कल्चर को कितनी कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना महत्व देते हैं। पर देन वल्चर्स का कल्चर से क्या ताल्लुक, है नहीं? तो इसलिए इनकी जो इग्नोरेंस है या इनका जो हिकारत है कल्चर की तरफ, वो समझी जा सकती है। बड़े पैमाने पे कंसर्ट भी की जाएगी, पता नहीं कौन वहाँ पे। आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम दे रहे हैं आप? समवेयर, आई डोंट नो हुँ, हुँ, कि इसमें क्या जो है वो होगी। लेकिन वीआईपी जो वो जिसे कहते हैं ना पासेस वो दिए जा रहे हैं हर कोई अमेरिका के अंदर जो हु इज़ हु है, हुँ। पर्टिकुलरली टेक फर्म्स के अंदर। और वो और वैसे एक बात बताऊं, वो जो मेटा के चीफ है ना वो तो बहुत ही मुझे कमज़ोर लगे हैं, ठीक है जी। और वो इस तरह कमज़ोर लगे हैं कि उन्होंने अपनी जैसे कहेंगे ना कि वो चीज़ नहीं की। जैसे ही ट्रम्प आए हैं उन्होंने उन्होंने अपने आप को उस अंदाज में बदलना शुरू कर दिया है। वो चीज़ नहीं की, किसी को नहीं पता क्या चीज़ नहीं की। क्यों कमज़ोर लगे हैं, कुछ नहीं बताया। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि जो ट्रम्प आए हैं, तो उन्होंने ट्रम्प के अंदाज़ में अपना ढालना शुरू किया। तो भाई मेरे, ऐसे ही होता है। तमाम जो सोसाइटी के लोग होते हैं, जो बिज़नेस में होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन से या अपनी गवर्नमेंट से लड़ाई थोड़ी ना मोल लेंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी वो जो फेसबुक के अंदर कोई तब्दीलियां करनी शुरू कर दी हैं, जिसमें फैक्ट चेकिंग के लिए पहले टीमें बैठी हुई थी, तो अब वो कहते हैं जी वो जो फैक्ट चेकिंग जो टीमें करती हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो मोस्टली डेमोक्रेट्स हैं। तो वो तो क्या डेमोक्रेट पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होते हैं? ये अगर एक ही पार्टी के लोगों को फैक्ट चेकिंग के लिए बिठा दिया जाए, तो क्या वो गलत नहीं है? रिपब्लिकन को हंट करते हैं। सो लेट इट गिव इट दिस टू सोसाइटी। सो वो जो कम्युनिटी जो है वो फैसला करेगी। सो जो गलत क्या है इसमें? सही तो है। अ, अब वो क्योंकि ट्विटर ने भी किया है, मैं देख रहा था एलॉन मस्क भी खुश हो रहा है जी, गुड, इन्होंने अच्छा रास्ता ले लिया है और वो मिलने भी चले गए हैं। सो इट मीन्स के फेसबुक इज समथिंग बिग चीज़ है, लेकिन फेसबुक भी डरी पड़ी है ट्रम्प के आगे। हर कोई डरा पड़ा है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक मुल्क जो नहीं डरा है वो है पाकिस्तान, क्योंकि वो सऊदी अरब को न्यूक्लियर बम सप्लाई करने की सोच रहा है, अकॉर्डिंग टू कमर चीमा, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। और अदरवाइज एक अकेला शख्स जो नहीं डरा है सारे मामले से और ट्रम्प के अगेंस्ट सजेशन दे सकता है लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो अगेन वो कमर चीमा है। अ, जैसे कहेंगे एक बड़ी चीज़ है मुझे, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि ट्रम्प पहले ही सबको डराया हुआ है। सो हर कोई वहाँ पहुँचना चाहता है, क्योंकि देखिए जो बिजनेसमैन होता है ना, सिंपली एक बात याद रखें, बिजनेसमैन इज डरपोक बंदा, अच्छा, बिकॉज ही इज टू मच टू लूज, फ्रैंकली स्पीकिंग। ही इज टू बिग टू। सवाल बिजनेस का नहीं होता, बिजनेसमैन का नहीं होता, बिजनेस का होता है। और बिजनेस कभी भी किसी किसी लड़ाई के चक्कर में जहां पीस नहीं हो वहां पर फ्लरिश नहीं करता है। बिजनेस हमेशा पीस टाइम में ही फ्लरिश करता है, ये दुनिया जानती है। आपको नहीं मालूम है इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। fail is too much to waste, is too much to lose, is too नॉनसेंस। rich to be poor। वो गरीब नहीं हो सकता। वो हम्म। अपनी इमारत को ऊपर करना चाहता है, ठीक है ना जी। चाहता है। वो पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रही थी, दुनिया के मीडिया में जी, उसने जो एलॉन मस्क ने अगले दिन जब स्टेटमेंट जारी की कि जी कम्युनिटी वो स्टैंडर्ड्स जो है ना वो, तो उन्होंने कहा यार वो जो है ना सारा कहा, तो उन्होंने कहा जी बेसिकली बात ये है कि ये सारे के सारे जो वो जो घड़ी पहनी थी वो 25 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी। ये मैंने लो, कहा यार अरबों डॉलर की वर्थ है उस बंदे की, वो 25 करोड़ पाकिस्तानी की घड़ी पहन भी लेगा तो क्या है, कितने अब इन बातों का क्या रेलेवेंस है इस सब्जेक्ट से जो ये डील कर रहे हैं, लेकिन बस व्लॉग की एक लंबाई 30 मिनट 15-20 मिनट तो होनी चाहिए ना। 25 करोड़ बनते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। $1 मिलियन हो तो मेरा ख्याल है कि वो 30 करोड़ इतने बन जाते होंगे शायद। $1 मिलियन उसको क्या फर्क पड़ता है यार,
द मैन इज मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो $1 मिलियन उसके लिए क्या है, उसके लिए तो वर्थ है। अगर वो हल्की चीज पहनेगा तो उस बेचारे का तो वो लोग उसको तो वैसे ही तमाशा उड़ा देंगे। और वैसे भी इंडिया में आके वो जब मिलते हैं, अब इसका इंडिया से क्या रिलेवेंस था, मगर जी आपको इंडिया जरूर मिलेगा हर चीज में, नाश्ते में, लंच में, डिनर में, हर जगह इंडिया जरूर मिलेगा। अदानीज को, अंबानीज को, तो इन्होंने तो वैसे ही लोगों को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप देखें कि इंडियन सेलिब्रिटीज या इंडियन जो हैं, दे इन्वेस्ट अ लॉट। वो सारे के सारे ब्रांड जो हैं वो वहां पे हैं, तो वो तो बहुत इन्वेस्ट करते हैं और वो कहते हैं यार इनको छोड़ें, ये क्या तरीका कार है कि आप पैसा लगाएं अपने ऊपर। सो ये जो सीधे सीधे बड़े, क्योंकि ये क्या नाम था इसका, एलॉन, वो जो फेसबुक वाला है, मार्क जकरबर्ग, एक टी शर्ट पहन के आ जाता है कि जी मैं तो सादा सा हूँ, देखे ना, ये भी कि इनका स्टाइल होता है। अब उसने चेन शेन वो पहना है, तो वो भी डरा हुआ है ट्रम्प साहब से। सो ट्रम्प साहब की जो इनॉग्रेशन है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, और सुनने में आ रहा है कि जो एग्जेक्टिव ऑर्डर भी जारी करने जा रहे हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। न्यू वर्ड इज बीइंग रिटन, ये न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की इनकी कहानी जो है वो जाहिर है तरार साहब से आ रही है, वो आप जानते हैं। speaking, a new world, a new America, everything will be new. Interesting Yes, 4 years in foreign policy, क्योंकि हमारा काम जी है फॉरेन पॉलिसी को समझना, देखना, करना। करना। और ट्रम्प का जो तो फॉरेन पॉलिसी करते भी हैं आप, मतलब चलाते भी आप ही हैं? अरे नहीं चीमा साहब, ये तो झूठ बोल रहे हैं। थॉट है कि जी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम्म मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मेरा ख्याल है कि वो सारे का सारा जो है उसके लिए क्वेश्चन की जाएंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इज ऑल अबाउट लेगेसी, अच्छा, कि जी मैं लेगेसी छोड़ूं, कुछ इस तरह ओके। की चीज करूं। लेट्स सी क्या लेगेसी छोड़ते हैं ट्रम्प साहब। जी जी जी, जरूर आप जरूर देखिए कि ट्रम्प साहब क्या क्या लेगेसी छोड़ते हैं। और तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। दोस्तों अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको चीमा साहब का ये डिस्कशन जयशंकर जी को लेकर कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। और तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो, कर लो। और उसके बाद में हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और विषय के साथ में। और तब तक के लिए आपसे विदा।